तो बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 8 में एक टॉपिक आता है मानक रूप। और इसी के साथ में एक होता है सामान्य रूप। संख्याओं को कैसे मानक रूप में लिखें और कैसे सामान्य रूप में लिखी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाती है और नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। तो देखते हैं। देखो मानक रूप, अब हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। जैसे संख्या दे दी जाए हमें 3, 4, 5, 8, 9, 6, 7, काफ़ी बड़ी संख्या दे दी जाए। अब इसको हमें लिखना है। तो हम देखते हैं मानक रूप और सामान्य रूप। क्लास 8 में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये, और बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं कैसे लिखा जाता है, क्या होता है ये। तो जैसे कोई तुम्हें संख्या दे दी जाए, अगर तुम हमें से सामान्य तौर पे पढ़ते हैं तो हम क्या लिख के कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम संख्याओं को इन्हें पढ़ते हैं। 34,58,967। अब ये क्या होता है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस चली जाती है, अंक और बढ़ा दिए जाएं तो फिर इसमें क्या होगा, फिर हम इसे कैसे रीड करेंगे। तो इस तरह से संख्याओं को रीड करने में जो प्रॉब्लम सॉल्व आती है उसी को मानक रूप में बदला जाए। अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे एक ऐसा रूप दे दिया जाएगा जिसे ईजीली कोई पढ़ सके। तो ईजीली कोई पढ़ सके तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसमें स्टेप किया जाता है। पहला स्टेप होता है हमारा कि जितनी भी संख्या हैं पहले इन्हें काउंट करो, और काउंट करने के बाद हम मान लें हमारी संख्या है नंबर ऑफ n है, हमारे नंबर ऑफ n है ये। एक संख्या में कितने डिजिट हैं कि नंबर ऑफ n डिजिट दे दिए जाए। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे n-1। n-1 पर दशमलव लाया जाए। n-1 वाले के पास में क्या लाया जाए, दशमलव लाया जाए। n-1 हमेशा इधर से काउंट करेंगे तो n-1 यहीं पे बनेगा, तो इसके पास पहले लेके आएंगे हम दशमलव। तो हम इसे लिखेंगे। अब दशमलव कैसे लाया जाएगा, पूरी कहानी है दशमलव लाने की। हमने इसे तो n माना, दशमलव लेके आना है। अब दशमलव कैसे लाया जाता है उसे समझते हैं। तो उसके लिए हम संख्या लिख लेते हैं। इसी को हम n-1 हमने माना, मतलब नंबर ऑफ डिजिट n हो सकती है, लेकिन कोई एक संख्या ले लेते हैं जिसमें काउंटेबल डिजिट हो, इसी को ले लेते हैं। 3, 4, 5, 8, 9, 6, 7। अब इसमें काउंट करो कितना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हैं। तो इसका n-1 वो क्या बनेगा, 7-1 यानी कि 6। अब इधर से 6 काउंट करना है, तो 6 यहाँ तक आ गए। दशमलव कहाँ लाना है, यहाँ मीन्स जब लेफ्ट हैंड साइड से पहले अंक बाद हमें दशमलव लेके आना होता है। अब दशमलव आने का क्या तरीका होता है कि 3, 4, 5, 8, 9, 6, 7 दशमलव लेके आना है हमें 6 डिजिट बाद। अब दशमलव कब आता है, जब 10 का भाग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका तो हमने दिया भाग और इसी का कर दिया इसमें गुणा। तो इसकी वजह से तो यहाँ इसमें आ जाएगा दशमलव 3.45 8, 9, 6, 7, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁶, और ये हो गया तुम्हारा मानक रूप। अब हमें ये संख्या लाख, हज़ार करके ना पढ़नी पड़ेगी, हमें लिखना क्या पढ़ेंगे 3.45 और 10⁶। अगर डिजिट पूरी पढ़नी है तो सिंगल डिजिट यूज कर सकते हैं, और नहीं पढ़नी है तो पीछे के डिजिट अगर रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे 4-6 कर देंगे। आपको पता है 5 या 5 से बड़ी डिजिट पीछे वाली को जब रिमूव करते हैं तो आगे वाली पे एक बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से तो बनता है आपका मानक रूप। ऐसे ही करके दूसरी डिजिट तुम्हें जैसे दे दी जाएगी, दशमलव वाली दे दी जाती है। जैसे तुम्हें सवाल दे दिया जाएगा 0.0007, इसका मानक रूप लिखो। अब मानक रूप लिखना है इसका, तो कैसे करेंगे। इसमें देखो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 4।
हमेशा दशमलव को डिजिट तक लेके जाओ, जीरो हटाओ पहले, जीरो नहीं होना चाहिए दशमलव, किसी 1 2 3 1 से लेके 9 के बीच में दशमलव से पहले इनमें से कोई एक अंक आना चाहिए। अब आपको पता है कि जब तुम दशमलव हटाओगे तो इसमें 4 डिजिट है, मुझे दशमलव चौथी डिजिट पे लेके जाना है, तो मैं 10 की पावर 4 का तो करूँगा इसमें मल्टीप्लाई, और 10 की पावर 4 का करूँगा मैं डिवाइड। अब जब मल्टीप्लाई वाली जो डिजिट होगी इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी 7.0, और डिवाइड वाली रह जाएगी 10 की पावर 4, और इसे हम लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 टू द पावर -4। ये इसका मानक रूप हो गया। दो तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक संख्या का मानक रूप कैसे होता है, एक दशमलव की डिजिट का मानक रूप कैसे लिया जाता है। तो ये तो तुम्हारा मानक रूप बनाने का तरीका है। संख्या वाले में और भी संख्या ले सकते हो आप, जैसे ले लो तुमने 5 3 8 6 9, मानक रूप में लिखना है इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो हमें दशमलव 4 अंक बाद लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 5 3 8 6 9 10 टू द पावर 4 और डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है, ये हो जाएगा 5.3869 इंटू 10 टू द पावर 4। ये हो गया इसका मानक रूप। ऐसे ही ये वाले सवाल कितने भी आ जाए कैसे भी दे सकते हो तुम। और सवाल देख लेते हैं इसका, इसे मिटा देते हैं। (0.00006) ये जैसे दे दिया जाए, किसी टिश्यू का साइज दे दिया जाए, सेल का साइज दे दिया जाता है और मीटर लिख दिया जाता है, तो इसको मानक रूप में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले नंबर काउंट करो, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें दशमलव यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आना है तो हमारी डिजिट हुई 3 और 3 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात 6 बटे 10 की घात 6। अब ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये बन जाएगा आपका 6.0 बट्टे 10 की घात 6, और घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मानक रूप को सॉल्व किया जाता है, कैसे भी सवाल दे दिया जाता है, ये आंसर निकल के आता है उसका। अब सामान्य रूप को देख लेते हैं, सामान्य रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सामान्य रूप के लिए आप लोगों को संख्या दी जाएंगी सीधी सीधी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। सामान्य रूप देखते हैं, तो सामान्य रूप के लिए आपको संख्या दी जाएगी मानक रूप के अंदर। जैसे तुम्हें सवाल दे दिया जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5, इसका सामान्य रूप में बदलिए। तो जब भी हम सामान्य रूप में बदलेंगे तो सामान्य रूप बदलना आसान हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं, पहले पावर को प्लस की बनाइए, इसे लिख सकते हैं 6/10 टू द पावर 5। अब नीचे 5 जीरो हैं तो ऊपर 5 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6 तो हमारे पास है, हमें अंक चाहिए 5, तो 1 तो है, 4 कम है तो 4 जीरो आगे लगाइए और ये दशमलव आ जाएगा। ये हो जाएगा सामान्य रूप। और भी ऐसे सवाल आते हैं बहुत, तो सामान्य रूप में तो लगभग एक तरह का ही सवाल पूछा जाता है, मानक रूप में सवाल अलग अलग बदल दिए जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आप लोगों ने देखा कि कैसे सवाल किए जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। क्लास 8 का टॉपिक है ये, और 8th में ही पूछे जाते हैं सवाल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।